हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भूगोल। भूगोल में हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है विश्व जनसंख्या। यानी विश्व की, पहले हम लोग भारत की जनसंख्या, किसी एक देश की जनसंख्या के बारे में बात करते थे, पर अब हम लोग पूरे विश्व का जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। तो विश्व की जनसंख्या का में हम लोग पढ़ेंगे वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो ये तीनों एक दिन में कंप्लीट तो नहीं होगा, बट कोशिश किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी इसे कंप्लीट करें। विश्व जनसंख्या का आसान रूप में विश्व जनसंख्या का असमान रूप से वितरित है। एशिया की जनसंख्या के संबंध जॉर्ज बी क्रेशी की टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। यानी जो एशिया के लोग वहाँ पर रहते हैं तो वहाँ पर कम जगह पर लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, एशिया का मानना है, और ज़्यादा जगह पर बहुत कम लोग रहते हैं। विश्व जनसंख्या वितरण प्रारूप के संबंध में यह सत्य माना गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे विश्व जनसंख्या वितरण के प्रारूप। जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। यानी जो जनसंख्या का वितरण और घनत्व है, ये कहीं का भी हम लोग को वहाँ पर कितनी जनसंख्या, उनमें क्या विशेषताएं हैं, इसमें जानने में मदद करती है। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ है भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, इसे इस बात से लगाया जाता है। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करते हैं और विश्व में 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। यानी विश्व में लोग 60% निवास करते हैं और 40% निवास नहीं होता। इन देशों में से 6 एशियाई में अवस्थित हैं। एशिया में इन 6 देशों को पहचानना के लिए दिया गया है। तो इसमें इंडोनेशिया, पहले तो चीन आ जाता है सबसे बड़ी जनसंख्या में, पहले ये था, फिर उसके बाद इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस, मेक्सिको, ये सब लोग बहुत ज़्यादा तर रहते थे। इन सभी की जनसंख्या पहले बहुत ज़्यादा थी। अब जनसंख्या के घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो भूमि पर प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों को पोषण को सीमित क्षमता होती है। यानी भूमि पर जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पर जो इनकी पोषण की जो क्षमता रहती है वो एक सीमित रहती है, वो इससे ना अधिक रहती है ना कम रहती है। कम हो भी जाता है लेकिन अधिक नहीं रहती है। अतः लोगों की संख्या और भूमि का आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। यही अनुपात जनसंख्या का घनत्व है। यह सामान्यतः प्रति किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों की रूप में मापा जाता है। तो जनसंख्या को मापने का एक फॉर्मूला रहता है, वो फॉर्मूला है जनसंख्या
तो जनसंख्या को मापने का एक फॉर्मूला रहता है, जनसंख्या का घनत्व बराबर जनसंख्या बटा में क्षेत्रफल। तो इसका ये जो घनत्व रहता है, घनत्व अगर निकालना है हमें जनसंख्या का, तो जनसंख्या को ऊपर लिखेंगे, जितनी भी संख्या रहे आप कितनी भी संख्या ले सकते हैं, और उसके बाद जितना वहाँ का एरिया रहेगा क्षेत्रफल उसे लेना है, और उससे फिर हमें अपना जनसंख्या का घनत्व के बारे में पता चल जाएगा कि यहाँ पर लोग कितने रहते हैं और कितने क्षेत्र में कितने ज़्यादा लोग रह रहे हैं, और कौन से क्षेत्र में ज़्यादा क्षेत्र है और लोग कम रह रहे हैं। इन सभी के बारे में ये फॉर्मूला से पता चल जाएगा। तो इस फॉर्मूला तक ही हम लोग सीमित आज का हम लोग टॉपिक रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जानेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में, जो कि लगभग 3 पार्ट में बांटे गए हैं, और वो 3 पार्टों में भी अलग अलग पार्ट का नाम दिया गया है। इसमें टाइम लगेगा और हमें विस्तृत रूप से समझना है, इसलिए हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू।